ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ। ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਪਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ,
ठगी ठोरी ते धोखाधड़ी। सो सतगुरु जी ने बाणी दे विच माया का जिक्र करदिया होया ये पक्ष साडे सामने रखिया, माया ममता मोहनी जिन विण दंतां जग खाया। मनमुख खाधे गुरमुख उभरे, जिनी सच नाम चित लाया। या साध संगत जी सतगुरु जी ने मुबारक बाणी दे विच इस माया दे परथाए बड़े मकबूल बचन सानू समझाउण दा यतन किया है। नकटी को ठनगन बाढ़ा डू, किने विवेकी काटी तू। या सतगुरु जी कहते ने माया हुई नागणी, जगत रही लपटाई। इत्थे बस नहीं, बल्कि सतगुरु जी की बाणी ने इसनू इस ढंग दे नाल भी साडे सामने बयानिया है। खसम मरै तो नार ना रोवै, उस रखवारा औरू होवै। सतगुरु जी तां बाणी दे अंदर इस माया दे प्रति इत्थों तक सानू समझाउण दा यतन करदे ने, अछल छलाई नह छलै, नह घाव कटारा कर सकै। सो बाणी दे विच बहुतांत थावां दे उत्ते सतगुरु जी ने इस माया का जिक्र करदियां होइयां ये गल सानू समझाउण दा यतन किया है कि ये मनुख दे जीवन नू किवें तबाह कर रही है, किवें मनुख नू अपने जाल दे विच फसा करके ये मनुख नू सदगुणां दे नालों दूर कर रही है, ते किवें इंसान जिहड़ा है वो इस माया दे विच ठगिया जा रहा है। इस माया दे विच किवें इंसान अपने जीवन नू ठगा रहा है। बाणी ने इनू ठग नीरा भी कहा है। बाणी ने इस माया नू अनेकां ढंगां दे नाल, अनेकां तरीकिਆਂ दे नाल साडे सामने पेश किया है। सो इस पौड़ी दे विच सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज ने जिहड़े नुकते दे उत्ते सानू गल समझाउण दा यतन किया है, वो दो अहम नुकते ने। एक नुकता ये कि माया साडे जीवन दे लई कितनी जरूरी है। पहला नुकता ये है भी ये जीवन दे लई कितनी कुछ जरूरी है। ते दूसरा नुकता आपां इस पौड़ी दे विचों ये समझांगे कि माया है की। क्योंकि आम तौर पर जदों माया का जिक्र या माया शब्द साडे सामने आउंदा है तो साध संगत जी साडी सुरत जिहड़ी है वो केवल तां केवल धन पदार्थ, पैसे, दौलत, गड्डियां, कारां, कोठियां, चंगा तगड़ा बिजनेस, इत्थों तक साडी सुरत जिहड़ी है वो पहुँचती है। पर बाणी ने इस माया दे होर भी बरीक रूप जिहड़े ने वो सानू समझाउण दा यतन किया है। बाणी कहन लगी भी ये धन दौलत, ये कोठियां, ये कारां, ये ऐशो आराम की जिंदगी कला यही माया नहीं, इस दे होर भी रूप ने। पर वो रूप जिहड़े ने वो बड़े बरीक ने, इन्ने कु बरीक ने कि इंसान उन्हां रूपां नूं समझ नहीं पाउंदा, देख नहीं पाउंदा। जिवें कुछ कु ऐसे बैक्टीरियाज हुंदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं वेख सकते। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਆਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं ਵੇਖ सकते। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ नहीं ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ रूप सानू महसूस नहीं होंदे, असी वेख नहीं पाउंदे। सो सतगुरु जी की बाणी ने इस माया दे
बड़े बारीक रूपों का जिक्र जदों किया तो सतगुरु जी कह लगे बहुविध माया बहुविध भेखी कागद कलम सियाणप लेखी। सतगुरु जी कह लगे भी माया दे इहो जे रूप ने भी ये कई बार चंगी कलम चंगी विद्वता चंगा हुनर चंगी सुंदरता चंगा उच्चा रुतबा ये भी कई बार इंसान की जिंदगी दे विच माया बन जाता है। सो बेनती कर रहा सां भी सतगुरु जी ने इस पौड़ी दे विच दो नुकते साडे सामने बयान किए ने। पहला नुकता ये कि ये माया साडे जीवन दे लई किन्नी कु जरूरी है। दूसरा नुकता ये कि ये माया है कि आओ आपां पहले नुकते नूं समझण दा यतन करिए भी ये माया साडे जीवन दे लई किन्नी कु जरूरी है। कोई शक नहीं साध संगत जी आपां पहलां मुबारक बाणी दे ओ बोल सांझे किते ने भी ये इंसान दे जीवन नूं किवें तबाह कर रही है किवें इंसान दे जीवन नूं ये खुआर कर रही है। पर इहदा मतलब ये नहीं कि ये बेलोड़ी चीज़ है, क्योंकि जदों आपां सतगुरु जी की मुबारक बाणी नूं पढ़दे हाँ तो पिछे आपां पौड़ी दे विच जिक्र करके गए हाँ शिव शकत आप उपायक है। शिव दे अर्थ ने जीव ते शकत दे अर्थ ने माया। सो ये माया भी जिहड़ी है उस अकाल पुरख परमात्मा ने आप पैदा की है। इहदे अर्थ ये ने भी ये परमात्मा ने बेलोड़ी चीज़ पैदा नहीं की, बेलोड़ी पैदा नहीं की, बस सानू इहदी वरतों नहीं करनी आई। ये साडी जिंदगी का एक हिस्सा सी, जरूरत सी इस माया दी। माया की है? विषय विकार जिन्होंने आपां काम क्रोध लोभ मोह हंकार कह दिंदे आ, वैसे इन्हों विकार कहा है, पर हुण ये बेलोड़े नहीं, ये साडी जिंदगी का एक हिस्सा सन। गल वखरी है भी इंसान नूं इन्हां दी वरतों करनी नहीं आई, मनुख नूं इन्हां नूं वरतना नहीं आया। तो मैं अक्सर ये बेनती करया करदा भी मन के चलो कोई कंपनी किसी चीज़ नूं बनाउंदी है, किसी कंपनी ने किसी गड्डी नूं तैयार किया है ईजाद किया है, तो हुण वो गड्डी जे सानू ना चलाउणी आउंदी होवे ते असी कहिए भी ये गड्डी माड़ी है या वो कंपनी माड़ी है, ऐसा नहीं। सानू नहीं चलाउणी आउंदी, इस गलती नूं इस कमज़ोरी नूं असी एक्सैप्ट कर लईए। ठीक उस ढंग दे नाल जे उस परमात्मा ने माया पैदा की है तो इस माया की वरतों सानू नहीं करनी आई, तो ना तो रब ने कोई गलती की ते ना ही माया जिहड़ी है वो गलत है। गलत असी हाँ भी इसकी वरतों सानू नहीं करनी आई। खैर मैं बेनती कर रहा सी भी जे इंसान दे जीवन दे उत्ते ये इन्नी प्रभावित हो चुकी है तो इसका कारण यह है भी किते ना किते इंसान नूं ये माया जिहड़ी है वो वरतनी नहीं आई। पर इंसान ने जीव ने अपनी गलती नूं एक्सैप्ट करने की बजाय इस माया नूं दोषी ठहराया, परमात्मा दे नाल गिले शिकवे इसने सांझे किते। तुसीं वेखो भी साडे समाज दे अंदर ऐसे लोग मिल जाणगे जिहड़े कहंदे ने भी साडे बाबा जी माया नूं हत्थ नहीं लाउंदे। हुण उन्हां दे भाव उन्हां दे भाणे माया जिहड़ी है वो केवल धन दौलत ही है। मैं खिमा करना अपने अखीं वेखिया है, ये वरतारा श्रद्धालु आया है बाबा जी के पैरों के विच, उन्हें पैसों का लिफाफा रख के मत्था टेकिया तो बाबा जी ने पैर दे नाल परां नूं कर दिता ते नाल ही सेवादार नूं इशारा कर लिया, सेवादार नूं इशारा कर दिता भी ये लिफाफा जिहड़ा है वो तूं चुक लै। सो
हुण उत्थे प्रभाव ये पाया जा रहा भी साडे बाबा जी माया नूं हत्थ नहीं लाउंदे। भी कमाल की बात है, जे बाबा जी पैसे नूं ही माया समझते ने, धन दौलत नूं माया समझते ने, तो फिर जेड़े ऐशो आराम जेड़ी वड्डी गड्डी ते चढ़ के बाबा जी जा रहे ने, जेड़ा एडा वड्डा बाबा जी ने महल खड़ा किया, ये सारा पैसे दे विचों ही आया, पैसे दे नाल ही वरत्या आया। सो मैं बेनती कर रहा सी भी माया इंसान नूं वरतनी नहीं आई, इस करके ये इंसान की जिंदगी दे अंदर ये इस दे जीवन नूं प्रभावित कर गई। दो तरह के लोग दुनिया दे विच साध संगत जी सानू मिले। एक वो लोग सन जिन्हां ने माया बिल्कुल त्याग दी सी, बिल्कुल उन्होंने त्याग दी, ते वो सब कुछ छड्ड के वो पहाड़ां दीयां कुंदरां दे विच, बियाबाना जंगलों दे विच बैठ के उन्होंने लमेरियां समाधियां ला लियां, जप तप करने शुरू कर दिते। दूसरे लोग वो सन जिन्हां ने अपने जीवन दे विच सब कुछ माया नूं ही समझ लिया, ते उन्होंने इस दी वरतों इन्नी कु ज़्यादा की भी वो इहदे विच ही खचत होके रह गए। ते मैं बेनती करा, किसी भी चीज़ नूं जिंदगी दे विच बड़ा नाप तोल के वरत्या जावे ते वो चीज़ तां ही साडे जीवन दे लई कुछ बैनीफिट सानू देंदी है, सुखावी हुंदी है। जे असी किसी चीज़ नूं जरूरत तो वध वरत लवांगे ते तां भी वो नुकसानदायक है, ते जे किसी चीज़ नूं असी जरूरत तो घट वरतदे हां तां भी नुकसानदायक है। मैं अक्सर ये उदाहरण दिया करदा भी प्रशादा ही आपां छकदे हां, भोजन छकदे हां, हुण जे तां उस भोजन नूं बंदा घट छके ही ना, भी मैं छकना ही नहीं, तो वह भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, भी शरीर नूं कमज़ोर कर देगा, एनर्जी नहीं होगी, ब्लड घट जाएगा, शरीर दे विचों ताकत जिहड़ी है खत्म हो जाएगी। तो जे कोई वध छक लवे जिन्नी लोड़ है, उस तो वध जाके वो प्रशादा छके, तो वह भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, वह भी साडे शरीर नूं खुआर कर देगा। इसे नूं क्या सी ना, बाबा होर खाना खुशी खुआर। खैर प्रशादा भी छकदे आ ते उन्होंने बड़ी सिस्टम दे विच, बड़े दायरे दे विच, बड़ा नाप तोल के समझदारी दे नाल असी छकांगे ते तां वो साडे शरीर दे विच फायदेमंद है। ठीक उस ढंग दे नाल ये माया, हुण एक तबका वो सी जिन्ने इस माया नूं बिल्कुल त्याग दिता, ते त्याग के पहाड़ां दीयां चोटियां दे उत्ते जाके बैठ गए। ते साध संगत जी दूसरा तबका वो सी जिन्हां ने सारी वाह अपनी माया इकट्ठी करन दे विच ला दिती। इसे करके सतगुरु जी नूं बाणी दे विच कहना पिया, गुरु साहिब जी कहन लगे, जिस ग्रह बहुती तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरै परमंता, दोहों व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला भालीए। सतगुरु जी कह लगे, जिहदे घर है नहीं है वो भटकदा फिरदा है, ते जिहदे घर बड़ी ज़्यादा है वो चिंता दे विच है, वो डिप्रैशन दे विच है, स्ट्रैस दे विच है। खैर अज दी इस पौड़ी दे विच गुरु साहिब जी ने सानू इस माया दी असलीयत तो जाणू कराया भी ये साडी जिंदगी दे विच किन्नी कुछ जरूरी है। पर सतगुरु जी कहन लगे, ये जरूरी तो बड़ी है जिंदगी दे विच, जे इस नूं हिसाब दे नाल तरीके दे नाल वरतिया जावे। काम क्रोध लोभ मोह हंकार, सतगुरु जी कहन लगे ये पंजे वकार जिन्होंने कहा है, असल च वकार नहीं, ये आकार ने, ये इंसान की जिंदगी नूं एक आकार दे विच लैके आउंदे ने। पर जे इन्हां दी सही वरतों की जाए, तो जे इन्हां नूं जरूरत तो वध वरत्या जाए या जरूरत तो घट वरत्या जाए, ये दोवें गल्लां जिहड़ियां ने ये मनुख दे लई, समाज दे लई, इंसानियत दे लई, ये दोवें गल्लां जिहड़ियां ने ये नुकसानदायक ने। सो सतगुरु जी कहते हैं ये जरूरी किन्नी कु है। बचन गुरु साहिब जी ने बख्शिया है, जैसी अगन उधर मैं है।
तैसी बाहर माया। सतगुरु जी कहन लगे भी ये माया ना ये एवें है जिवें माँ दे गर्भ दे विच अग हुंदी है। जिवें दी माँ दे गर्भ दे विच अग है उवें दी बाहर माया है। ते आपां इस गल नूं सारे भली प्रकार जानते हाँ। जदों मैडिकल साइंस नूं पढ़दे हाँ तो ये जरूरी है भी माँ दे गर्भ दे विच अग रवे। जे वो अग ना होवे ते बच्चे दी कदे भी परवरिश नहीं हुंदी। पर वो अग जिहड़ी है वो कुदरती निज़मां दे विच एक लिमिट दे विच है, वो एक दायरे दे विच है, ना वो घट है ते ना वो वध है। जे वो अग घट हो जाएगी तां भी बच्चे दी परवरिश नहीं होवेगी, बच्चे दी वो बच्चे दे लिए नुकसानदायक है। ते जे वो अग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तां भी बच्चे दे लिए नुकसानदायक है, तां भी गर्भपात हो जाएगा। सो सतगुरु जी कहते ने जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। जेहो जी माँ दे पेट दे विच जठर अग्नि है, सतगुरु जी कह लगे सेम एवें दी बाहर माया है, एवें माया दी अगन है। हुण माता दे गर्भ दी अगन जिहड़ी है वो बच्चे दी परवरिश दे लई एक लिमिट च है, एक दायरे च है। जे तां सतगुरु जी कह लगे इस बाहर दी माया नूं भी एक दायरे च रखदा, एक लिमिट च रखदा ते ये कदे भी तेरे लिए नुकसानदायक नहीं सी बननी। पर तू सारियां हद्दां पार कर दित्तियां, सारियां लिमिटां जिहड़ियां सन वो तोड़ दित्तियां। तेरा सारा झुका जिहड़ा सी, फोकस जिहड़ा सी वो माया वाले पासे लग गया। सतगुरु जी कह लगे ये तेरे जीवन दे विच नुकसानदायक, तेनों नुकसान करदी रही। मैं एक होर इत्थे गल स्पष्ट करदा जावां, गुरमत ने ये नहीं कहा भी असी माया नूं त्यागना है, किते भी नहीं कहा। सतगुरु जी की बाणी तां इत्थों तक सानू ये गल समझाती है, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न साणे। सतगुरु जी कह लगे जिवें कमल का फुल चिक्कड़ च रहिंदा, मुरगाबी नाम का पंछी पानी च रहिंदा, वो उन्हां कोलों सिख भी इस माया दे विच रहना किवें है। अंजन माहे निरंजन रही है। सतगुरु जी कह लगे इस कालक च निर्लेप किवें रहना, इस ढंग दे नाल तैनूं जीना आ जावे। भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी ने अकाली की परिभाषा दी है, सिख की परिभाषा दी है। वो कह लगे कमल जो माया जल विच है अलेप सदा, सब का स्नेही चाल सब ते निराली है। उन्होंने अकाली की परिभाषा दी है भी जिवें कमल का फुल चिक्कड़ च रह के निर्लेप रहिंदा ना, इवें अकाल नूं मनन वाला अकाली, किसी धड़े का अकाली नहीं, अकाली दल बादल या अकाली दल मान नहीं, अकाल नूं मनन वाला अकाली। सतगुरु जी कह लगे फिर वो अकाली जिहड़ा है वो इस ढंग दे नाल माया दे विच रहिंदा है। ते गुरु अर्जन साहब जी महाराज का आपां वचन पढ़ते हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी गल कही। वो कह लगे साच नाम मेरा मन लागा, लोगन सो मेरा ठाठा बागा। वो कहते हुण मेरा लोकां दे नाल इस माया दे नाल इन्ना को वरतों विहार है जिन्नू कि मैनू लोड़ है। सो मैं बेनती कर रहा सी, सतगुरु जी कहते हैं जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। इस सेम ने माता दे गर्भ की अग ते बाहर माया की अग। पर माता दे गर्भ की अग वो किसी सिस्टम दे विच है, किसी लिमिट दे विच है, तां जीव दे लई वो फायदेमंद हो जाती है, वो जीव नूं नुकसान नहीं पहुँचाउंदी। माया नूं जीव जिहड़ा है वो किसी सिस्टम दे विच नहीं वरतदा। हुण है दोवें जरूरी। माँ ते मैं पहला बेनती की भी माँ के गर्भ की अग ना होवे ते बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। गर्भ दे विच बच्चे की परवरिश ही तां हुंदी है जे वो अगन है। हुण सतगुरु जी कहन लगे उवें ही जे बाहर माया नहीं होवेगी ना ते तेरी जिंदगी चलाएमान नहीं होवेगी, जिंदगी रुक जाएगी। पर इस माया नूं सिस्टम दे विच वरतेगा, जे इस नूं किसी दायरे दे लिमिट दे विच वरतेगा ते तां तेरे लिए फायदेमंद है, अन्यथा सतगुरु जी कहन लगे ये नुकसानदायक है। फिर
जिन्हां ने लिमिट तो बाहर जाके वरती है उन्हां दे लई सतगुरु जी ने ये गल्लां कहीआं ने। माया ममता मोहनी जिन विण दंतां जग खाया, मनमुख खाधे गुरमुख उभरे जिन सच नाम चित लाया। तो आपां वेखदे हां हुण जिन्हां ने लिमिट तो बाहर जाके माया नूं वरतन की कोशिश की, आपां वेखदे हां समाज दे विच भरा भरा दा कतल कर रहा है, किते रिश्तियां दे विच दरारां पै रहीआं ने, माया करके पै रहीआं ने ना। किते जिस लड़की नूं अजे 2 साल पहलां वाजियां गाजियां दे नाल ऐ बड़े शानो शौकत दे नाल 200 बराती ले जाके अगले दे घरों अपनी धी बना के लैके आया सी ना, अज माया ने ऐसा उन्हों वरगलाया है, उसे धी नूं अज तेल दी पीपी पा के अग ला के साड़ दिता गया है, उसे धी नूं अज घरों बाहर कढ़ दिता गया है। किवें माया करके भरावां भरावां दे विच गोलियां चल रही ने। आपां ये तां आम समाज दीयां गल्लां ने, आपां धर्म दी दुनिया च वेखी आ वापर रहा ना हुण। वैसे वो अपने आप नूं एक दल बना के बैठे ने ते वो दल भी उस महान सिख दे नाम दे उत्ते बनिया, पर जमीनी झगड़े दे करके भरावां भरावां दी आपस दे विच उन्हां दी वो किते कोर्ट कचहरियां दे विच होए पे ने, किते एक दूसरे दे जान दे दुश्मन बने पे ने, किते गोलियां चल रही ने, किते अकाल तखत साहिब दे जथेदार नूं जाके मैमोरेंडम दिता जा रहा भी साडा ये जमीन का झगड़ा जिहड़ा है ये निपटारा करा दिओ। हुण इहदे पिछे प्रभाव की है? माया ही है ना सब कुछ। हुण माया ने ऐसा प्रभाव पा लिया, इंसान ने लिमिट तो वध इस नूं अपनी जिंदगी दे विच वरतों दे विच लिआंदा ते सतगुरु जी नूं कहना पिया, माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। सतगुरु जी नूं कहने पे ये बोल। सो बेनती कर रहा सा, गुरु साहिब जी ने बख्शिश की। सतगुरु जी कह लगे, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। ये उस करते दा, उस अकाल पुरख परमात्मा दा एक खेल रचाया होया है जिंदगी नूं चलाएमान करन दे लई। जिंदगी रोक ना जावे इस करके परमात्मा ने इस माया नूं पैदा किया है। ते सतगुरु जी कह लगे, जा तिस भाना तां जम्मिया, परिवार भला पाया। अच्छा, जदों उस परमात्मा का हुक्म होया, ये जीव पैदा होया, परिवार दे विच चंगा लगा, प्यार ने परिवार ने प्यार किया, ते सतगुरु जी कह लगे जदों इस परिवार दे विच फस गया ना, जदों वो इन्हां सारियां चीज़ां दे विच आ गया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। हुण माया जदों ये मन्निया जाता भी जदों जीव माँ के गर्भ सी ना, उत्थे मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे, उत्थे माँ के गर्भ दे विच ये उस परमात्मा की याद दे विच जुड़िया सी। याद मीनस सिमरन मीनस उहदियां निज़मां दे विच सी, इनू जिन्नी को लोड़ सी उन्ना को वरतदा सी। पर जदों ये माँ के गर्भ चों बाहर आया, ये निज़मां तो बेनिज़मा हो गया, ये निज़मां दे विच नहीं रहा, ये बेलोड़ा हो गया। हुण इनू जिन्नी लोड़ है उन्ना नहीं वरतदा, बल्कि उस तो वध किते अपनी जिंदगी दे विच वरतना चाहुंदा है। सो सतगुरु जी कहंदे ने, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। हुण माया ने इहदे उत्ते प्रभाव पा लिया। अमर वरताया दे अर्थ ने हुक्म चला दिता। हुण क्योंकि वो निज़म जिहड़े सन भुल गए, उत्थे इहदी मजबूरी सी, उन्हां निज़मां दे विच रह रहा सी, इनू रहना पै रहा सी माँ के गर्भ दे विच उन्हां निज़मां दे विच। पर हुण ये आज़ाद हो गया है, हुण ये निज़मां दे विच नहीं रह रहा, ते माया ने अपना हुक्म इहदे उत्ते चलाना शुरू कर दिता। जिवें आपां पहलां बेनती कीती है भी जे निज़मां च रहिंदा, लोड़ मुताबिक इस माया नूं वरतदा, ते कदे भी इस दे लई नुकसानदायक नहीं सी। पर निज़मां दे विच नहीं रहा। सतगुरु जी कहण लगे, माया अमर वरताया। हुण दूसरा नुकता सतगुरु जी ने साडे नाल साझा किया भी ये माया है कि यह माया जित हर विसरै
मोह उपजै भाव दूजा लाया। सतगुरु जी कहन लगे तेरी जिंदगी दे विच हर वो एक चीज़ माया है जिहदे नाल वो परमात्मा विसर जाता है। तेरा प्यार उस एक दे नालों टुट के किसी दूसरे दे नाल बन जाता है। वो चीज़ जिहड़ी है वो तेरे जीवन दे विच माया है। तो साध संगत जी जिवें आपां पहलां बेनती कीती है भी ये धन दौलत भी हो सकदा, ये उच्चा रुतबा भी हो सकदा, ये विदवता भी हो सकती है, ये चंगा लिखण दा जिहड़ा सुभाਅ है वो भी हो सकदा, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ भी हो सकते हैं। सब तो वड्डी माया तो मैं कहना भी अज के समय साडियां बच्चियां दे लई मोबाइल बने पे ने, जिस मोबाइल दे करके सब तो वड्डी माया तो साडे बच्चियां दे लई अज WhatsApp ते फेसबुक बने पे ने, जिन्हां करके साडे बच्चे अज बाणी तो दूर हुंदे जा रहे ने। अज इंसानी कदरां कीमतां तो वो दूर हुंदे जा रहे ने। सो सतगुरु जी कहंदे ने यह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। सतगुरु जी कह लगे नानक ये गल आखदा है गुरु की कृपा दे नाल जिन्हां दी लिव उस परमात्मा च लग जाती है। लिव लगन तो भाव है जेड़े परमात्मा दे विच परमात्मा दे उन्हां निज़मां दे विच फिर आ जाते हैं। जिहड़ियां निज़मां दे विच वो माँ के गर्भ दे विच सन ओहो जे निज़म वो फिर अपनी जिंदगी दे विच अपना लेंदे ने। रब्बी भाव रब्बी सिस्टम च आ जाते हैं, रब्बी रज़ा च आ जाते हैं। सतगुरु जी कह लगे तिन्नी विचे माया पाया। फिर उन्होंने माया दे विच रह के ही उस सच नूं उस अकाल पुरख परमात्मा नूं प्राप्त किया है। फिर उन्होंने माया की असलीयत का पता लगा है भी ये माया किन्नी कु जरूरी है तो किस ढंग दे नाल वरतनी है ते माया असल दे विच है की है। फिर उन्होंने गुरु ने ये सारी गल समझा दी है। फिर वो माया दे विच रह करके उस अकाल पुरख परमात्मा नूं प्राप्त कर लेंदे ने, सच नूं प्राप्त कर लेंदे ने, गुणां नूं ते जिंदगी दियां असूलां नूं प्राप्त करदे ने। फिर उन्हां नूं माया छड्डण दी लोड़ नहीं, माया तो भगोड़े होण दी लोड़ नहीं, माया नूं दुरकारण की तो फिटकारण की लोड़ नहीं पैंदी क्योंकि उन्होंने माया की असलीयत का पता लग जाता है। सो सतगुरु जी कृपा करन आओ असी भी इस माया दे विच रह करके ही इस संसार दे विच, क्योंकि साडा एक बड़ा वड्डा ये सवाल हुंदा है, घड़ी कढ़ाई साडी दलील हुंदी है। वेखो जी असी कित्थे धर्मी बन सकते हैं, असी संसारी जीव हाँ, समाज च रह रहे हैं, धीआं पुत्रां च रह रहे हैं, सो कार विहार ने नहीं। भागां वालिओ इस संसार दे विच रह के ही असी धर्मी बन सकते हैं, सचियारे बन सकते हैं, रब्बी गुणां नूं अपना सकते हैं, बाशर्ते जे गुरु दे नाल साडी सांझ बन जावे ते गुरु दे कोलों असी इस माया की असलीयत नूं समझ सकीए। साडे इस संसार दे विच रहिंदिआं ही हो सकणगे ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, भुलां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।